नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। तो लॉकडाउन का आज 7वां दिन और न्यूज 18 की आपसे गुजारिश है कि आप घर में रहें, बाहर नहीं निकलें। लॉकडाउन को हल्के में मत लीजिए। इस वायरस को हराने का यही एक सबसे बेहतर तरीका है। अगर आप तक खबरें पहुंचाने की मजबूरी नहीं होती तो मैं और मेरी पूरी टीम भी घर पर ही होती। इसलिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। और देखते हैं अब कोरोना से जुड़ी खबरें। और सबसे पहले जान लेते हैं कोरोना पर अब तक का अपडेट क्या है। तो भारत में कोरोना के मरीजों की कुल संख्या 1251 हो गई है, लेकिन इसमें 102 मरीज स्वस्थ हुए हैं और अब तक 32 मरीजों की मौत हुई है। वहीं बिहार की बात करें तो बिहार में कोरोना के कुल 15 पॉजिटिव मरीज हैं, जिनमें मुंगेर के एक मरीज की मौत हो चुकी है, जबकि 3 लोग अस्पताल से ठीक होकर गए हैं। हालांकि झारखंड एक ऐसा राज्य अभी भी है जहां कोरोना का एक भी मरीज नहीं मिला है। कोरोना पर जानते हैं अब देश भर का हाल। देश भर में क्या आंकड़े हैं बताते हैं आपको। देश भर में अब तक मरीजों की संख्या 1251 पहुंच गई है। 1200 के पार। 102 मरीज इलाज के बाद स्वस्थ भी हुए हैं, ये अच्छी बात है। वहीं कोरोना से अब तक देश में 32 लोगों की मौत हुई है, जबकि दिल्ली में निजामुद्दीन में कोरोना के 200 संदिग्ध हैं। निजामुद्दीन में जो शामिल हुए थे मरकज में, उनमें से तेलंगाना में 6 लोगों की मौत हो गई है। दिल्ली के निजामुद्दीन में धार्मिक समारोह में हिस्सा लिया था, जिसके बाद केजरीवाल सरकार ने दिल्ली पुलिस से अपील की है कि निजामुद्दीन मरकज के मौलाना के खिलाफ FIR दर्ज हो। वहीं क्वारंटाइन सेंटर जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम को बनाया जाएगा। जबकि कोरोना को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय का अहम बयान, भारत में अभी भी सामुदायिक संक्रमण नहीं, यानी स्टेज 3 अभी नहीं है, कम्युनिटी ट्रांसमिशन अभी नहीं है। सभी धर्म के लोगों के दाह संस्कार का आदेश वापस किया गया BMC की ओर से। और अब जानते हैं बिहार का कोरोना अपडेट। बिहार में कोरोना के 15 मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं। IGIMS में दूसरे राउंड में भी सभी रिपोर्ट नेगेटिव मिली है। IGIMS में 33 रिपोर्ट की जांच हुई और दूसरे राउंड में भी एक भी पॉजिटिव नहीं मिला। सोमवार को 216 सभी सैंपल्स की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। और बिहार की पहली कोरोना पॉजिटिव महिला डिस्चार्ज भी हुई है, स्वस्थ होकर गई हैं, ये अच्छी बात। पटना एम्स में ये महिला मरीज एडमिट थी कोरोना से। बिहार में वहीं अब तक एक की मौत, 221 यात्रियों का 14 दिनों का ऑब्जर्वेशन भी पूरा हो गया है। वहीं IGIMS को नॉन कोविड अस्पताल घोषित किया गया है। और आपके लिए एक नंबर ये नोट कर लीजिए, हेल्पलाइन नंबर 104 पर कभी भी आप कॉल करके जानकारी दे सकते हैं और कोरोना के बारे में जान सकते हैं। दुनिया भर का हाल क्या है। दुनिया में संक्रमित लोगों की संख्या 7 लाख के पार। 183 देशों में संक्रमण के 7,15,204 मामले सामने आ चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना से अब तक 35,000 लोगों की मौत हो गई है। अमेरिका में कोरोना वायरस के 1,43,000 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि अमेरिका में 2,514 लोगों ने अब तक जान गंवाई है। वहीं इटली में 97,689 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 10,779 मरीजों की इटली में कोरोना से मौत हुई है। स्पेन में पिछले 24 घंटे में 812 और लोगों की मौत हुई है। वहीं ईरान में भी मरने वालों की संख्या 2,757 तक पहुंच गई है। कोरोना वायरस के संक्रमण से प्रिंस चार्ल्स ठीक हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं और बड़ी खबर सीतामढ़ी से है, जहां रुन्नी सैदपुर थाना के मधौल गांव में एक युवक की कुछ लोगों ने पीट कर इसलिए हत्या कर दी क्योंकि उस युवक ने महाराष्ट्र से लौटे 2 लोगों के कोरोना वायरस के संदिग्ध मरीज होने की सूचना हेल्पलाइन नंबर पर दी थी। सूचना मिलने के बाद मेडिकल टीम गांव में पहुंचकर दोनों युवक को जांच के लिए ले गई, लेकिन कोरोना वायरस की पुष्टि नहीं होने पर दोनों को छोड़ दिया गया। लेकिन घर पहुंचते ही दोनों युवकों ने अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर सूचना देने वाले युवक की पीट कर हत्या कर दी। मामले को लेकर मृतक बबलू कुमार के परिजनों के बयान पर मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाने में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। बयान पर पुलिस ने गांव के 6 लोगों को आरोपी बनाया है।
पुलिस ने मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। इस तरह का यह मामला शायद पहला है जहां संदिग्ध कोरोना मरीज की सूचना देने वाले को लोगों ने मौत के घाट उतार दिया। और कोरोना की सबसे ज्यादा मार उन दिहाड़ी मजदूरों पर पड़ी है जो शहर में रहकर हर रोज कमाता था। लॉकडाउन के कारण रोजी रोटी नहीं मिलने से अब ये मजदूर गांव की ओर पैदल या साइकिल से ही निकल पड़े हैं। ऐसे ही मजदूरों का एक जत्था छपरा से आजमगढ़ के लिए साइकिल से निकल पड़ा। कोरोना के खतरे की घंटी बजी तो साइकिल की घंटी बजने लगी। लॉकडाउन से रोजी रोटी पर ताला लगा तो साइकिल का ताला खुलने लगा। शहर में जिंदगी का पहिया थमने लगा तो गांव की ओर साइकिल का पहिया घूमने लगा और मुसाफिर चल पड़ा शहर में मुन्ना मुन्नी के साथ बिताई उन यादों को पीछे छोड़ गांव की ओर। का 3 दिनों का होगा और 3 दिनों में ये कई कठिनाइयों का सामना करेंगे, लेकिन यहाँ जो हालात बन गए हैं उनसे बेहतर इनको ये कठिनाइयाँ नज़र आ रही है और यही कारण है कि साइकिल पर ही निकल चुके हैं आजमगढ़ जाने को, ताकि ये अपने घरों तक सुरक्षित पहुँच चुके हैं। चूँकि लॉकडाउन के कारण यहाँ हालात काफ़ी बदले हुए नज़र आ रहे हैं और ये हालात इनके पक्ष में तनिक भी नहीं है। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18, छपरा। और वहीं दिल्ली और यूपी से हजारों लोगों के बिहार आने का सिलसिला जारी है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं गोपालगंज की तस्वीर, जहां बलथरी चेकपोस्ट पर लोग मेडिकल जांच से गुजर रहे हैं। खास बात यह है कि लोग पूरे अनुशासन के साथ यहां कतार में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। ये तस्वीरें हैं गोपालगंज की, जहां यूपी और दिल्ली से हजारों मजदूरों के आने का सिलसिला जारी है। दिल्ली से वाया यूपी होते हुए अपनी धरती पर पहुंचने के बाद बलथरी चेकपोस्ट पर यहां लोग मेडिकल टेस्ट से गुजर रहे हैं। इन तस्वीरों में खास बात यह है कि यहां के लोगों को बेहतरीन तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए कतार में खड़ा किया गया है। इतना ही नहीं, इन्हें नाश्ते में चाय और बिस्किट भी दिया जा रहा है। यहाँ भी हम लोग उसको चाय जल्दी में अगर है तो बिस्किट चाय पी के जाएंगे, नहीं तो फिर खाने का इंतजाम भी हम लोग करेंगे। करीब 4000 आदमी को हम लोगों ने एंट्री करा के भेजा है, जिसमें करीब 1500 आदमी हमारे जो पैदल आए थे उनको बस से भेजा और 2-2,500 के लगभग जो अपनी अपनी गाड़ी से निकले उनको। गोपालगंज में 4000 लोगों को आइसोलेशन वार्ड में भेजा गया है। साथ ही आपदा राहत शिविर में भी लोगों को रखा जा रहा है। बलथरी चेकपोस्ट पर 25 बसों को लगाया गया है, जिस पर बाहर से आए लोगों को अलग अलग जिलों में रवाना किया जा रहा है। तो जितने लोग भी आ रहे हैं, 2 तरह से आ रहे हैं। कुछ लोग आ रहे हैं जिनको यूपी सरकार बॉर्डर पर लाके छोड़ दे रही है, वहाँ से पैदल आ रहे हैं। तो जितने लोग पैदल आ रहे हैं उनको हम लोग यहाँ पर एंट्री कर रहे हैं, उनका स्क्रीनिंग मेडिकल करवा ले रहे हैं
और उसके बाद में उनको उनके ज़िला के लिए डीएम साहब को यहाँ से भेजेंगे हम लोग, जहाँ के ज़िला के हैं उस ज़िला के लिए अलग अलग बस कर करके उनको लिस्ट बना कर करके ज़िला भेजा जा रहा है। यूपी सीमा से पैदल चलकर अपने प्रदेश में पहुंच रहे लोग अब राहत की सांस ले रहे हैं। बिहार के इस एंट्री पॉइंट पर अभी लोगों के आने का सिलसिला जारी रहेगा। गोपालगंज से न्यूज़ 18 के लिए मुकेश कुमार की रिपोर्ट। और अब देखिए मोतिहारी की तस्वीर, जहां कोलकाता से ट्रकों से भरकर सैकड़ों मजदूर पहुंचे हैं। लॉकडाउन के बाद इन मजदूरों का रोजगार छिन गया है। ट्रकों से भेड़ बकरियों की तरह लदकर सैकड़ों की संख्या में ये मजदूर कोलकाता से लौटे हैं। कोरोना के खौफ को देखते हुए पुलिस के जवान इन मजदूरों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा है। दरअसल घोड़ा सहन जा रहे इन मजदूरों को पुलिस ने NH 28 पर रोका और कोरोना की जांच के लिए सदर अस्पताल लेकर आए। कोलकाता से पहुंचे ये मजदूर किसी छपाई खाना में काम करते थे, लेकिन लॉकडाउन के बाद इनका रोजगार छिन गया। कलकत्ता से आ रहे हैं। क्या है? खाने के कोई सुविधा नहीं था, 3 रोज से भूखा मर रहा था। गांव का ट्रक वाला था, संपर्क किए, उनको बोले कि चलिए, रिक्वेस्ट किए, रो रहे थे तो बोला कि चलो पुगा दे रहे हैं। कितने लोग को आप लाए हैं? 75 लोग को। अच्छा, ये लोग क्या करते हैं कलकत्ता में? कलकत्ता छापा कारखाना, कोई कारखाना यानी मजदूरी करता था। हाँ। वो लोग को काम बंद हो गया। अच्छा। काम बंद होने के कारण ये लोग के पास पैसा कमी हो गया। हाँ। तो ये लोग बोले कि हमको गांव जाना है। जांच के बाद इन मजदूरों को क्वारंटाइन वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। प्रवासी मजदूरों के लिए शहर के छतौनी चौक पर डाइट भवन में क्वारंटाइन वार्ड बनाया गया है। हर स्तर पर इसकी व्यवस्था की गई है। पंचायत लेवल पे स्कूल है, ब्लॉक लेवल पे भी इसकी व्यवस्था की गई है, और वहाँ पर भी स्कूल या सेंटर वहाँ पर भी रहने का भी उसका इंतजाम है। पूर्वी चंपारण में अब तक एक भी कोरोना संक्रमित नहीं मिला है, लेकिन पुलिस लॉकडाउन का पालन कराने में जी जान से जुटी है। अब दूसरे प्रदेशों से मजदूरों के पहुंचने के बाद महामारी का खतरा गहराने लगा है। मोतिहारी से न्यूज़ 18 के लिए मुकेश सिन्हा की रिपोर्ट। तो देश भर में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। बिहार सहित कई राज्यों में संक्रमण एक मरीज से दूसरों तक तेजी से फैल रहा है। लॉकडाउन में सरकार की सख्ती का असर पलायन कर रहे लोगों पर दिख नहीं रहा, तभी तो प्रदेश में बाहर से आने वाले लोगों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। न्यूज़ 18 भी आपसे अपील कर रहा है कि भीड़ में जाने से बचें और संक्रमण के खतरे को बढ़ने ना दें। कोरोना के कहर से देश और दुनिया परेशान है। भारत में 3 हफ्ते का लॉकडाउन जारी है। सरकार और प्रशासन जी जान से लोगों को संक्रमण के खतरे से बचाने में जुटी है। बावजूद इसके देश भर में कोरोना वायरस पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1100 के पार पहुंच चुकी है। तकरीबन 30 लोगों की जान जा चुकी है। बिहार में हालांकि कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या दूसरे राज्यों से कम है। प्रदेश में 14 से ज्यादा पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं, जबकि सैकड़ों संदिग्ध मरीजों की जांच की जा रही है। लेकिन अहम बात ये कि संक्रमण का खतरा एक मरीज से दूसरों में तेजी से फैल रहा है। तभी तो बिहार में कोरोना के शिकार हुए पहले मरीज से कई दूसरे लोग संक्रमित हो गए। मुंगेर के मोहम्मद सैफ अली से 8 अन्य लोग संक्रमित हो गए। संक्रमण का सिलसिला मुंगेर से पटना तक जारी है और यही डर है जिसने स्वास्थ्य महकमे की नींद उड़ा रखी है। वैसे ये कोई अकेले बिहार जैसे प्रदेश की बात नहीं, बल्कि राजस्थान के अकेले भीलवाड़ा शहर में ही कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 25 तक पहुंच चुकी है। एक मरीज से दूसरे मरीज में फैलता हुआ संक्रमण जिले के भांगड़ अस्पताल के 18 डॉक्टर और कर्मियों को अपनी चपेट में ले चुका है। वहीं कोरोना के दहशत से लोगों के पलायन करने का सिलसिला भी जारी है। रोजी रोटी की तलाश में दूसरे प्रदेशों में रह रहे बिहार के लोग अपने अपने गांव लौट रहे हैं, सैकड़ों किलोमीटर पैदल सफर कर। हालांकि उन्हें बॉर्डर एरिया पर बनाए गए राहत कैंपों में ठहराया जा रहा है और जांच भी कराई जा रही है। लॉकडाउन तोड़ने वालों से पुलिस सख्ती से भी पेश आ रही है। सख्ती इसलिए ताकि लोग सुरक्षित रहें, वायरस के संक्रमण से दूर रहें। बिहार के अस्पतालों में तैनात डॉक्टर दिन रात मरीजों के इलाज में जुटे हैं।
मरीजों के सैंपल इकट्ठे किए जा रहे हैं। कई जगहों पर मरीजों को मोबाइल कॉल और वीडियो कॉल के जरिए मेडिकल सलाह भी दी जा रही है। तो लॉकडाउन में कुछ लोग मसीहा बनकर भी सामने आ रहे हैं। कोरोना योद्धा अपने घरों से खाना बनाकर अपनी बाइक और स्कूटर से जरूरतमंदों तक भोजन पहुंचा रहे हैं। सभी का मकसद एक कि लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित रहें। न्यूज़ 18 भी अपील करता है कि इकट्ठे होकर या भीड़ में बाहर ना निकलें। लॉकडाउन के नियमों का सख्ती से पालन करें। बाहर से आने वाले फौरन अपनी जांच कराएं और संक्रमण के खतरे को बढ़ने से रोकें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कोरोना से जंग में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने बड़ा ऐलान किया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने पीएम केयर फंड में 500 करोड़ रुपए की सहायता दी है। साथ ही गुजरात के सीएम राहत कोष में 5 करोड़ रुपए और महाराष्ट्र के सीएम राहत कोष में 5 करोड़ रुपए की मदद का ऐलान किया है। रिलायंस की पहल से 14 दिनों में भारत का 100 बेड कोविड-19 अस्पताल शुरू हो गया है। वहीं रिलायंस अगले 10 दिनों में 50 लाख लोगों को खाने का पैकेट पहुंचाएगा। स्वास्थ्य कर्मचारियों को हर रोज 1 लाख मास्क बांटे जाएंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से स्वास्थ्य कर्मचारियों को हजारों पीपीई किट भी मिलेगा। साथ ही कंपनी इमरजेंसी गाड़ियों के लिए मुफ्त में ईंधन भी मुहैया कराएगी। रिलायंस रिटेल लोगों को जरूरत के सामानों की सप्लाई करेगी। जरूरत की चीज को स्टोर और घर तक पहुंचाने की सुविधा होगी। तो कोरोना के खिलाफ रिलायंस इंडस्ट्रीज की जंग भी जारी है और देश इस वक्त एक संकट की घड़ी में है कोरोना वायरस को लेकर। और इस संकट की घड़ी में देश के साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज खड़ा है। 500 करोड़ रुपए सहायता राशि के तौर पर दी गई प्रधानमंत्री राहत कोष में। वहीं महाराष्ट्र और गुजरात के सीएम राहत कोष में भी 5-5 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसके अलावा कोविड-19 अस्पताल, पहला कोविड-19 अस्पताल जो 14 दिनों में शुरू हो गया, रिलायंस की ओर से तैयार किया गया है। इसके अलावा 1 लाख मास्क बांटे जाने का ऐलान स्वास्थ्य कर्मियों को। वहीं 50 लाख लोगों को खाना खिलाने का ऐलान। कोरोना वायरस को लेकर देश भर में गरीबों और बेसहारा लोगों के लिए कई कल्याणकारी कदम उठाए गए हैं। भारतीय रेलवे की कैटरिंग सेवा IRCTC की ओर से देश भर में मुफ्त भोजन की व्यवस्था की गई है। बेस किचन से रोजाना सैकड़ों गरीबों को खाना खिलाया जा रहा है। पूरा देश कोरोना वायरस से जंग लड़ रहा है। 3 हफ्ते का कंप्लीट लॉकडाउन, ट्रेन, बस, हवाई सेवा सब कैंसिल, ताकि लोग सुरक्षित रहें, संक्रमण से दूर रहें। भले ही रेलवे के पहिए थम गए हों, लेकिन गरीब और बेसहारा लोगों के लिए सामने आया है IRCTC, जो रेलवे की कैटरिंग विंग है। ट्रेन में यात्रियों को भोजन मुहैया कराने वाला IRCTC अब अपने बेस किचन में बड़े पैमाने पर भोजन बनाने की तैयारी कर रहा है। और ये राजेंद्र नगर टर्मिनल का IRCTC का जो है वो बेस किचन है। और यहाँ पे क्या बन रहा है? खिचड़ी थोड़ा दिखाएंगे। ये देखिए खिचड़ी यहाँ पे जो है वो यहाँ पे बनी है गरीबों के लिए। और खिचड़ी के साथ और क्या है? और आलू का चोखा है। खिचड़ी और आलू का चोखा जो है वो लोगों के खाने के लिए यहाँ पे बन रहा है। भोजन की ऐसी भव्य तैयारी पटना से लेकर मुंबई तक है, ताकि देश भर में रेलवे स्टेशनों पर फंसे गरीब यात्रियों के साथ ही आसपास रहने वाले बेसहारा और मजदूरों को भूखा न सोना पड़े। हाँ, 500 से 700 आदमियों का अभी तक डेली बना रहे हैं, लेकिन हमें बोला गया है कि यहाँ 10,000 तक भी खाने का ऑर्डर आएगा और हम लोग वी आर इन रेडीनेस, वी कैन प्रिपेयर 10,000 मील्स एज पर द डिमांड। रविवार से देश के चुनिंदा शहरों में रेलवे की मुफ्त कैटरिंग सेवा शुरू की गई है। रेलवे ने अपने सभी जोनल हेडक्वार्टर को इस बाबत निर्देश जारी किए हैं, जिसमें खिचड़ी के अलावा बिरयानी, उपमा और पोहा बनाने की बात कही गई है। रेलवे की इस सेवा में RPF जवानों के साथ ही कमर्शियल सर्विसेज से जुड़े कर्मियों का भी सहयोग लिया जाएगा। खाना बाहर देते हैं, जो असहाय गरीब लोग हैं वो बेस किचन से लेते हैं और स्टेशन पे ले जाते हैं। हाँ जी। सबसे अच्छी बात है कि कोरोना जैसे
त्रासदी में सब लोगों को एक साथ जुटने की ज़रूरत है, ताकि सब लोग जब तक साथ ना जुटेंगे तब तक कोरोना को भगाया नहीं जा सकता। तो हर किसी से दरख्वास्त है कि जो भी जहाँ भी हो वो लोगों की मदद करें और लॉकडाउन का सख्ती से पालन करें। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। लॉकडाउन के कारण कुछ लोगों के सामने खाने पीने की समस्या पैदा होने लगी है। ऐसे में आम से लेकर खास तक हाथ बढ़ा रहे हैं। भागलपुर के तिलकामांझी चौक के पास पार्षद की ओर से लोगों को राशन और दूसरे सामान का वितरण किया गया। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा जा रहा है। जायजा लिया हमारे संवाददाता राहुल कुमार ठाकुर ने। वैश्विक संकट बन चुके कोरोना को लेकर लॉकडाउन पूरे भारत में है और लॉकडाउन के कारण जो है वो गरीब और निर्धन लोग जो है उनको काफ़ी परेशानी हो रही है और इसके लिए आम हो या खास हर मदद के हाथ उठ रहे हैं। और इसी कड़ी में तिलकामांझी स्थित एक पार्षद हैं हंसल सिंह जी, वो लगातार जो है अपने वार्ड में जो निर्धन गरीबों उनके बीच में ज़रूरतमंद सामानों को वितरित कर रहे हैं और यह सिलसिला उनका लगातार जारी है। इतना ही नहीं, सबसे बड़ी बात है कि इनके बीच में यह भी ध्यान रखा जाता है कि सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन है वो पालन बनी रहे। ये हमारे वार्ड के अति गरीब आदमी हैं, इनके घर में 2 दिन से चूल्हा नहीं जल रहा है। जब मुझे जानकारी मिली तो मैं कल से इन लोगों को दे रहा हूँ। मोटा मोटी मेरे यहाँ 200 ऐसा घर है जिसके यहाँ चूल्हा नहीं जल रहा है। कोई ठेले वाले हैं, कोई रिक्शे वाले हैं, कोई डेली कमाने वाले मजदूर हैं। इन लोगों के यहाँ खाने की समस्या है। क्या क्या दे रहे हैं? मैं चावल 10 किलो चावल दे रहा हूँ, 2 किलो दाल दे रहा हूँ, 2.5 किलो आलू दे रहा हूँ, 1 साबुन दे रहा हूँ, 1 नमक का पैकेट दे रहा हूँ। साबुन इसलिए दे रहा हूँ कि हर आदमी अपना अपना हाथ धोते रहे। सहयोग कैमरामैन राजीव सिंह के साथ राहुल, न्यूज़ 18 भागलपुर। वहीं लॉकडाउन के बावजूद जमुई के खैरा में 3 बसें पहुंची जिन पर सवार यात्रियों की कहीं जांच नहीं की गई। यात्रियों ने बताया कि वे पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जा रहे हैं और उन्हें पटना से कुछ लोगों ने बस मुहैया करा दिया है। हालांकि खैरा थानाध्यक्ष के साथ ही चिकित्सा अधिकारी भी मामले को संगीन मानते हैं। थोड़ी देर रोक टोक के बाद बसों को जाने की अनुमति दे दी गई। इन लोगों को शायद रास्ता सही जानकारी नहीं है। इन लोगों को मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल जाना है तो इधर से रोड डैमेज है, तो उनको सही रास्ता बताया जा रहा है कि किस रास्ते से जा सकते हैं। ये पता चला 3 बस है कि लोग जांच हुआ है कि नहीं, कुछ ऐसा नहीं जानकारी में नहीं है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।